सभाध्यक्ष महोदय, मंच पे आसीन जनमत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर सी.के. राव जी, वरिष्ठ नेता नरसिंह चौधरी जी लगायत केंद्रीय नेतागण, जिला स्तर के नेतागण और यहाँ पे मौजूद हमारे तमाम माताएं बहनें, हमारे भाई बंधु, हमारे सभी बुजुर्गगण और दूर दराज से सुन रहे, विभिन्न पार्टियों में आस्था रखे, तमाम शहीद प्रति सम्मान करने वाले सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं सर्वप्रथम शहीद राम मनोहर यादव प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहता हूं और परिवार जो माता पे बैठी है, राम मनोहर जी की माता वो सिर्फ नहीं है, वो हम समस्त मधेसियों की माँ है, इस देश की माँ है। उनको उनका चरण का मैं आशीर्वाद देते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे समस्त बांके निवासियों पे किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, किसी विचारधारा पे आस्था रखने वाला क्यों ना हो, वह सभी लोगों के ऊपर हमारे भाई, आपके बेटा, इस धरती के लाल राम मनोहर यादव के खून का कर्ज बाकी है। याद कीजिए, जब तक उस खून को आप खून का बदला नहीं दोगे, उसका कर्ज नहीं अदा करोगे मेरे भाइयों, किसी भी पार्टी में क्यों ना रहो, याद करो मेरा भाई, मेरा मित्र, इस मिट्टी का लाल राम मनोहर यादव किसी पार्टी के लिए शहादत नहीं दिए थे, किसी के लिए शहादत नहीं दिए थे। और उन्होंने जब अपनी शहादत को दिया तब हमारी पार्टी भी नहीं थी, हम लोग एक संगठन के तहत संघर्ष कर रहे थे और उसके तहत समग्र मधेसियों को एकजुट करने का संकल्प ले रहे थे। उस समय में मेरे भाई ने शहादत दिया है। याद करो बांके निवासियों, इस कर्ज को आपको अदा करना ही होगा, उस कर्ज को उतारना ही होगा, वरना आप यहाँ से चले भी जाओगे लेकिन आपकी आत्मा को कभी संतुष्टि नहीं मिल सकती। इसी का परिणाम है कि हम सब बटे हैं, कोई कम्युनिस्ट कहता, कोई कांग्रेस कहता, कोई माओवादी कहता, कोई कुछ में बटे हैं। याद कीजिए, राम मनोहर भटके नहीं गए हैं, राम मनोहर हम सब मधेसियों को एकत्रित करने का संकल्प लिए थे, उसको पूरा करने का काम अब हमारी जिम्मेदारी है। याद कीजिए, इसलिए मैं कहता हूँ कि अब एक ही नारा होना चाहिए कि शहीद का सम्मान करेंगे और जनमत को विजय बनाएंगे। इसी नारा पूरे मधेसी, पूरे बांके निवासी को एक होना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। बताइए, जब राम मनोहर यादव आपके घर दरवाजे पे पहुंचते थे तो क्या वो कहते थे कि हमको मंत्री बनना है? क्या वो कहते थे हमको सांसद बनना है? क्या वो कहते थे हमको विधायक बनना है? क्या वो कहते थे हमको वोट दे दीजिए? नहीं कहते थे। यही बात समझाते थे कि ऐ बांके निवासियों, यहाँ पे रहने वाले मधेसियों, तुम अपने इतिहास को पहचानो, तुम अपने अधिकार को ले लो। जब तक तुम इतिहास को नहीं जानोगे, अपने भविष्य का निर्धारण नहीं कर सकते हो। इसलिए हम सबको एकजुट होना, समझना है। यही बात जब समझाते समझाते उन्होंने अपने प्राण की आहुति हंसते हंसते दे दिया। यह भी नहीं कि वो आंदोलन में गए थे, रोड पे ईटा पत्थर लेके गए थे, ऐसा भी नहीं हुआ मेरे भाई, क्योंकि उन्होंने जब शहादत दिया है तो हंसते हंसते दुश्मन को भी दहला करके, दुश्मन को चैलेंज करके कि हम तो इस धरती से छोड़ के जाने वाले हैं। लेकिन याद कीजिए, यहाँ पे हजारों राम मनोहर पैदा होंगे, हजारों लोग नहीं मिल जाता, हमको मान नहीं मिल जाता, तब तक जो है यहाँ के लोगों के ऊपर मेरा कर्ज बाकी रहेगा, उसको उतारना है। किसी भी पार्टी में क्यों ना रहो, कहीं भी रहो, मतलब
नहीं, लेकिन यदि इस धरती को पाक करना है, इस धरती पे हम सभी को समान अधिकार की आहुति गिरवाना है, जहाँ पे महिलाओं का सम्मान हो, जहाँ पे वृद्धों का सम्मान हो, जहाँ पे हमको रंग के आधार पर विभेद नहीं किया जाए, जहाँ पे हमारी भाषा का कदर हो, जहाँ पे हमारी सम्मान हो, ऐसी समाज के निर्माण का परिकल्पना करते करते इस धरती से विदा हुए हमारे भाई राम मनोहर यादव के लिए आप सबको उठ के खड़ा करना, आप सब हम सब मिल करके यदि जनमत पार्टी का साथ नहीं दे रहे तो सिर्फ राम मनोहर यादव की शहादत का खून का धब्बा नहीं लगा है, उससे पहले भी यहाँ पे बहुत शहीदों ने कुर्बानी दिया। गुलजार खां भी शहीद हुए और बहुत सारे शहीद हुए यहाँ पे। किसके लिए, किसके लिए, आखिर किसके लिए? यह सोचने का समय है, यह मनन करने का समय है। इसलिए उन्होंने जो पथ दिखा करके गए हैं, उन्होंने जो सपना देखा था एक समृद्ध समाज का, उस सपना को साकार करने का समय, उसके लिए उन्होंने तो अपना खून भी दे दिया, अपना शरीर भी दे दिया, अपना प्राण भी दे दिया। अब हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, इसके हमको खरा उतरना होगा मेरे भाई। हमारी जिम्मेदारी क्या है? जब तक हम जीवित हैं, जब तक हम चल सकते हैं, जब तक हम बोल सकते हैं, तब तक हमको क्या करना है? लोगों को जाके छोड़ना, लोगों को एक करना है, घर घर जाना है, गांव गांव तक जाना है और हम सबको एक चित्र करके उनके सपने को साकार करना है। उनके सपने को साकार करने का बीड़ा केवल जनमत पार्टी के हाथ में है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। दूसरा तीसरा हमारे लिए कोई करने वाला नहीं है। बातों बहुत बन गए, बातों बहुत बन गए। शेरेगाई का सरकार, जब आप आंदोलन करते हैं किसानों के लिए कि हमको एक बोरा खाद चाहिए, हमको यहीं पे दिया चाहिए, हमको सिंचाई की व्यवस्था चाहिए, तो जो अपने को क्या घोषणा करते हैं वह लोग सीधे गोली मारते हैं हमारे भाई बहनों के ऊपर, हमारी माताओं बहनों के ऊपर लाठी चार्ज करते हैं। बताइए हमको अधिकार क्या खाक दिलाएंगे? जो अपने को बड़ा कहते हैं, बुआ कहलवाते हैं, केपी शर्मा ओली जैसे लोग केपी बा कहलाते हैं, वह लोग जब हम अधिकार मानते हैं तो वो क्या कहते हैं? दुई चार होता छरदे में कहीं फर्क पड़ देना, मतलब मधेसियों का तुलना पका हुआ आम से करते हैं, कब गिर जाएगा उसका कोई मायना नहीं है। यह बा और दा की राजनीति से सुनिए, कोई भी मधेसी हो यहाँ पे, इससे हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। रोड पे चाहे जितना बा और बा चिल्लाते रहोगे, लेकिन जब हमारा समाज ही नहीं सुरक्षित है, हमारे लोग ही नहीं सुरक्षित है, हमारी माताएं बहनें नहीं सुरक्षित है, हमारे भाई से सुरक्षित नहीं यहाँ पे है, तो वो हमको अधिकार नहीं दिला सकता। इसलिए यदि अधिकार चाहिए, पहचान चाहिए, सम्मान चाहिए, आपको आजादी चाहिए, तो जनमत पार्टी के सिवा कोई विकल्प नहीं है। समस्त मेरे भाइयों, यदि उनकी सपना को साकार करना है और हम सब करेंगे, तो पूरी की पूरी जिम्मेवारी है। जब तक हम जीवित रहेंगे, राम मनोहर के पथ को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। यह संकल्प सभी को लेना पड़ेगा और हम लोग भी बढ़ेंगे, आप लोग भी साथ दीजिए। जब आप साथ देंगे, जब आप पीछे खड़े रहेंगे, तो हम सबको बैलेंस साफ बनने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हमको जो है अनिल कपूर बनने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये अमरीश पुरी नामक जितने भी गुंडा सब है, उनका अंत करने के लिए, अनिल कपूर बनने के लिए जनमत पार्टी का एक एक सिपाही तैयार है। साथ आपका चाहिए, पीछे से ताकत आपकी चाहिए। राम मनोहर जी के सपने को साकार हम सब जरूर करें और उसको साकार करने के लिए आपको जनमत पार्टी
को विजय कराना ही होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। जो आने वाला निर्वाचन है, जो 3 महीने के बाद अगर हम 4 गते जो होने वाला निर्वाचन है, उसमें हम सबको क्या करना है, घर घर में जाके लोगों को समझाना है यदि हमको अधिकार चाहिए, यहीं पे नौकरी चाहिए, यहीं पे रोजगारी चाहिए, यहीं पे सुशासन चाहिए, यहीं पे स्वच्छता चाहिए, यहीं पे आत्मनिर्भर का अधिकार चाहिए, यहीं पे सम्मान चाहिए, यहीं पे अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा रोजगार चाहिए, अच्छा अस्पताल चाहिए, तो जनमत पार्टी के चुनाव निशान लाउड स्पीकर में मोहर लगाना ही होगा। भटकाने वाले बहुत आएंगे, आपको उलझाने वाले बहुत आएंगे, हजार का लालच दिखाने के लिए बहुत आएंगे, लेकिन याद कीजिए यदि उस लालच में फंस जाओगे तो राम मनोहर यादव का खून आपसे एक दिन बदला जरूर लेगा। इसलिए उस पाक खून को नाक में आए बाके जनमत पार्टी के चुनाव निशान लाउड स्पीकर में मोहर लगा करके इन शहीदों के सपना को साकार करना हम सबकी जिम्मेदारी है ना। पूरी आत्मा के साथ आप सब तैयार है ना? घर घर जाएंगे, आपको वैसे उठा रहे, हम अभी हाथ भी नहीं उठवाए, पूरा तैयार है ना? घर घर जाने के लिए तैयार, राम मनोहर के रास्ते को भगाने के लिए तैयार, उनके खून के साथ इंसाफ कराने के लिए तैयार है, उनके आत्मा को शांति देने के लिए यदि तैयार है, मधेसियों को अधिकार से संपन्न करने के लिए तैयार है, तो एक बार दोनों हाथ उठा के ताली बजाइए। आपको कौन कौन असर है? हाथ उठा के रखिए, हाथ उठा के रखिए। जिसको नहीं करना है मत हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठा के रखिए। किसी भी पार्टी पे आस्था क्यों ना हो, उन सभी को बता दीजिए कि अब हम लोग घर घर जाएंगे, राम मनोहर के सपना को साकार करेंगे। जोर से बोलिए सभी लोग, राम मनोहर के सपना को साकार करेंगे, घर घर में जाएंगे, आने वाले निर्वाचन में पार्टी से बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः मैं अपने भाई को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विदा होना चाहता हूँ। जय मधेश, जय जय।